हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सोल्यूशन। रिडक्ट ऑप्शन, चैप्टर नंबरिंग और लाइन नंबरिंग वगैरह। तो चलिए हम देर ना करते हुए तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया। अब मुझको कुछ ड्राइंग वगैरह या कुछ भी बनाना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिडक्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे रिडक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका इस टाइटल बार पे देखें ध्यान से, तो आपका ओपन हो गया है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। ठीक है ना, यानी जो ड्रॉ होता है वो ड्राइंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मुझको कुछ ड्राइंग करनी है, कुछ बनाना हो, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मुझको बनाना है यहाँ से आराम से मैं किसी भी शेप को यूज करके यहाँ से बना सकता हूँ जो भी बनाना है। यानी ओवरऑल जो भी हमको काम करना है ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिडक्शन की विंडो आई हुई है, एक छोटा सा बॉक्स है। अब ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं PDF में कन्वर्ट करने के लिए। यानी आपने जो भी मैटर बनाया हुआ है उस मैटर पे जो भी आपने ड्राइंग की हुई है उस ड्राइंग किए हुए मैटर पे आप क्या कर सकते हो, उसका PDF कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं पहले अगर ऑप्शन पे क्लिक करूं और यहाँ पे जो भी अगर नाम देना चाहते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूँ PDF1। मैंने PDF1 दिया और इसको सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे पे क्लिक करूँ, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ PDF2। यहाँ से मैंने PDF2 दिया, सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है इसको भी मैंने दे दिया PDF3। तो यहाँ से मैं PDF3 दे दिया और इसको सेव कर दिया। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है, यहाँ से डोंट सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे PDF1, PDF2, PDF3 ये तीनों फाइलें हमारी क्या है यहाँ पे आ चुकी हैं। जो भी हमने बनाया हुआ है वो सब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना PDF1 PDF2 में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो है आपका रिडक्टेड ऑप्शन जो आपका टूल्स मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट उसी में है ऑटो रिडक्टेड। ऑटो रिडक्ट क्या करता है, ये जो भी आपने रिडक्शन वगैरह बनाया हुआ है उसको आप सेव किए हुए हैं तो उसको आप यहाँ से लोड कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है आपका चैप्टर नंबर। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अपने पेज पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लिया हुआ है। ऐसे मान लीजिए जो हमारी हेडिंग्स लिखी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे उस चैप्टर की हेडिंग्स हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इन सभी हेडिंग्स को यहाँ पे जा करके उसको हेडिंग 1, हेडिंग 2 या हेडिंग 3 जैसा भी आपको लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर दिया, इस तरीके से हेडिंग 1 में सबको कन्वर्ट कर दिया हूँ। जैसे मैंने हेडिंग 1 में कन्वर्ट किया है उसी तरीके से आप हेडिंग 2 या हेडिंग 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं कर्सर सबसे ऊपर और टूल्स मेनू में जाते हैं, चैप्टर नंबर पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेवल 1 में यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है। इस नंबरिंग में हमको क्या करना है, 1 2 3 से शुरू करना है या फिर ABCD से शुरू करना है या 1 2 3 रोमन वाला लेना है। इसमें से जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगे इसमें आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 2 3 सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ की स्टाइल पूछ रहा है कैसा स्टाइल है, तो मैंने सबको क्या कर दिया, हेडिंग 1 में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग 1 ही लिया हूँ। अगर मेरा कोई हेडिंग 2 या हेडिंग 3 होता तो मैं इसको भी यहाँ से कन्वर्ट करके चेंज कर देता। तो अब यहाँ से करने के बाद जो है अगर आप पोजीशन पे जाएं तो यहाँ पे पोजीशन में आपका अलाइनमेंट दिया गया लेफ्ट में। यानी अगर आप दिखाना किधर चाहते हो जो भी नंबरिंग आएगी, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं नंबरिंग को लेकर के यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं ओके किया हूँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए मेरा 1 आ गया है, 2 आ गया है, चैप्टर नंबर 3 आ गया है, चैप्टर नंबर 4 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका कोई हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग होती, जैसे यहाँ पे देखिए 1.1 करके या 1.2 करके, 1.3 करके, तो भी आप ऐसे बनाते हैं हेडिंग 2 हेडिंग 3 करके तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन इसमें है लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें आपने लाइन नंबरिंग ऐड करना हो तो आपको चेक करना हो कि कितनी लाइन आपने टाइप की हुई है। तो इसको पहले मैं कर देता हूँ यहाँ से डिसेबल, जो हमने चैप्टर नंबर लिया हुआ है यहाँ से जा करके मैंने नन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हट गया है। अब हमको लाइन नंबर इंसर्ट करना है तो आप टूल्स में जाइए, लाइन नंबर पे क्लिक करिए। जैसे लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें सबसे ऊपर है शो नंबरिंग, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल में दिया गया है लाइन नंबर, यानी आपको लाइन नंबर इंसर्ट करना है। उसका फॉर्मेट कैसा चाहते हैं आप, 1 2 3 या ABCD, यहाँ से फॉर्मेट ले लीजिए। आप पोजीशन किधर चाहते हो, देखिए ये लेफ्ट में कि राइट में, इनर या आउटर, जहाँ पे भी चाहते हैं इसको ले लेंगे।
उसके बाद टेक्स्ट और नंबर के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, यहाँ से आप सेट करेंगे। इसके बाद इंटरवल दिया गया है, यानी लाइनों के बीच में गैप कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपका अगर शो करेगा यहाँ से पहली लाइन एक है, तो फिर वो डायरेक्ट 5वीं लाइन पे शो करेगा, फिर 10वीं लाइन पे शो करेगा, फिर 15वीं लाइन पे शो करेगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से वो कंटिन्यू शो करे, तो मैं यहाँ पे उसका इंटरवल 1 कर दिया। अब ये कंटिन्यू बताएगा हमको कि 1 2 3 4 करके। मैं इसको 1 करके यहाँ से ओके करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने ओके किया, इस साइड में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा लाइन नंबरिंग यहाँ पे आपको दे दिया है कि कितनी लाइन आपने यहाँ पे टाइप की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लाइन नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। फिर से यहाँ से जाके ये जो चेक बॉक्स लगाया था मैं, यहाँ से इसको डिसेबल करके ओके कर दूंगा। ये बंद हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से, अगला ऑप्शन जो है आपका फुट नोट और एंड नोट। तो फुट नोट और एंड नोट जो काम करता है वो आपका फॉर्मेटिंग के लिए करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने कोई फुट नोट वगैरह इंसर्ट किया हो, तो आपको वर्ड को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जा करके यहाँ से फुट नोट आपको इंसर्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, आपका फुट नोट आ गया है। मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी अगर लिखना हो मैटर उसका है, यहाँ से लिख दीजिए। अब इसी का ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग दिया गया है फुट नोट का। अब जैसे मैं गया तो यहाँ पे देखिए फुट नोट में अभी 1 2 3 आ रहा है, मैं इसको ABCD या रोमन में 1 2 3 कर सकता हूँ। जैसे ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे अब रोमन में 1 2 3 आ रहा है। अब ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रोमन में 1 2 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फुट नोट और एंड नोट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो मेल मर्ज का है। तो स्टूडेंट्स मेल मर्ज एक बड़ा स्टेप है, मैं इसको एक अलग वीडियो में सेपरेट आपको सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेल मर्ज। नेक्स्ट अगला है बिब्लियोग्राफी डेटाबेस। अब बिब्लियोग्राफी डेटाबेस पे अगर मैं क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पे जो भी बिब्लियोग्राफी डेटाबेस में डिटेल्स दी गई थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं। अगले ऑप्शन पे चले तो इसमें एड्रेस बुक सोर्स है। तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस बुक है, जो भी डेटाबेस बनाए हैं, उस डेटाबेस को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद उस डेटाबेस में आपने टेबल का नाम क्या रखा है, टेबल का नाम लेना होगा। अब उस टेबल में जितने भी फील्ड होंगे उन फील्ड को यहाँ से क्या करना होता है, सेट करना होता है कि फर्स्ट नेम क्या है, कंपनी का नेम क्या है, स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है, इस कंट्री वगैरह कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, ओके कर देनी होगी सेट करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो इसमें देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है अपडेट का। अब अपडेट क्या होगा, यहाँ से आप इसमें जितनी भी फील्ड दी गई हैं आपको अगर पूरा एक साथ अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर केवल पेज फॉर्मेटिंग आपको अपडेट करनी है तो इस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको फील्ड अपडेट करनी है तो केवल इस पे क्लिक करेंगे। इंडेक्सेस एंड टेबल अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। करंट इंडेक्स अगर आपको करना है अपडेट तो इस पे क्लिक कर देंगे। कोई लिंक अगर आपको अपडेट करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करके, चार्ट अगर अपडेट करना तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम मान लीजिए अगर कोई फील्ड बनाए हैं, कुछ भी इंसर्ट किए हैं और फ्यूचर में हमने उसको क्या कर दिया, चेंज किया है। अब चाहते हैं चेंज किया हुआ मैटर हमारा जो है उस पर इफेक्ट डाले, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस फील्ड से जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। अगला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होगा, यहाँ पे आप अपने फील्ड को या अपने बुकमार्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जो है कोई फील्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब फील्ड में जाता हूँ। अब फील्ड में जाने के बाद यहाँ से मान लीजिए अगर हमने डेट ले लिया, हम नहीं चाहते कि ये डेट कोई चेंज कर पाए। अभी देखिए मैं इसी डेट को यहाँ से हूँ तो मैं इस डेट को चाहता हूँ चेंज करना, तो इस डेट को मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से डेट मैं चाहता हूँ नहीं कोई चेंज कर पाए, नहीं कोई बदल पाए, ऐसे हम कोई ना चेंज कर पाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके जाएंगे यहाँ पे टूल्स में और प्रोटेक्ट पे जाएंगे। यहाँ से प्रोटेक्ट फील्ड जो है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई चेंज करना चाहेगा तुरंत यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एक एरर बता रहा है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्ट है। उसी तरीके से अगर आपने कोई बुकमार्क बनाया होगा उसको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है कैलकुलेट फीचर। ये बहुत ही मज़ेदार फीचर है स्टूडेंट्स। इसका काम होता है कैलकुलेट करने के लिए, यानी जोड़ने वगैरह के लिए, या किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन अगर आपको करनी है यहाँ पे राइटर में तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमको यहाँ पे 25 धन 25 जोड़ना है। अब हमको नहीं पता 25 धन 25 क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेना है, आपको टूल्स में जाना है और यहाँ पे जो कैलकुलेट ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक हुआ तो अब देखिए अगर आपको दिखेगा तो कहेंगे आप ये तो कैलकुलेट किया ही नहीं। तो थोड़ा सा आप टैब मार के जगह बना के यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं उसका एडिशन दिखाए जो भी मैंने जोड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ वी दबा देंगे यानी पेस्ट करेंगे। जैसे ही ये देखिए तुरंत यहाँ पे जोड़ के दिखा दिया। उसी तरीके से कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 125 माइनस 75, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके फिर से गया टूल्स पे और कैलकुलेट पे क्लिक किया। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टैब दबा करके यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्पेस के बीच में आए, तो कंट्रोल के साथ मैंने फिर से वी दबाया। देखिए 125 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। उसी तरीके से मान लीजिए कोई आपका जो है, मैं ले लिया मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, तो यहाँ से मैंने दिया 10 × 7, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, टूल्स पे गया और यहाँ से जो कैलकुलेट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा जगह बना करके टैब दे करके यहाँ से मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा और देखिए यहाँ पे 10 × 7 यानी 70, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला ऑप्शन जो दिया गया है सॉर्ट का दिया गया है। सॉर्ट जो ऑप्शन है वो आपका सॉर्टिंग के लिए है, वो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है कई ऑप्शन में, ठीक है। टेबल वगैरह मैंने बताया था कैसे सॉर्ट किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए एक बार देख ही लिया जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमन, फिर मैंने लिख दिया रमन, ठीक है। मैंने लिख दिया अतुल, फिर मैंने लिख दिया बिमल, फिर मैंने लिखा विशाल, फिर मैंने लिखा अनिल, फिर मैंने लिख दिया सुनील, फिर मैंने लिख दिया पुनीत, फिर मैंने लिख दिया शैलेश। तो इस तरीके से जो मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इन नामों को हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, टूल्स पे जाऊंगा और सॉर्ट पे क्लिक करूंगा। अब हमसे पूछेगा यहाँ पे कि असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो हम असेंडिंग ही ले लिए हैं और ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए फिर पी फिर आर फिर एस तब वी करके आया हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम, तो इसमें अगला ऑप्शन है आपका मैक्रो का। मैक्रो का काम क्या होता है, रिकॉर्ड करना। यानी अगर आपको रिकॉर्ड करना है कुछ आपके स्टेप्स वगैरह, तो आप यहाँ से स्टेप्स वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने इसको छोटा सा एक जो बनाया हुआ है, इसको हमको दिखाना है आपको। तो यहाँ से अगर आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लिब्रे ऑफिस में रिकॉर्ड ऑप्शन ये शो नहीं करता है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जाना होगा, एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस। इस एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चेक नहीं होगा। अगर चेक नहीं है तो इस पे आप चेक कर दीजिएगा इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग को, और यहाँ से क्या करिएगा, आप ओके करिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो आप मैक्रो में जाएंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड कर लिया है। अब मुझको करना क्या, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से कलर कर दिया और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा मैं यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ। इसको इटैलिक कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक। ये मैंने काम किया है। अब मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। मैंने जैसे ही इसको स्टॉप किया तो पूछ रहा है उसका नाम क्या है मैक्रो का, तो मैंने दिया फॉर्मेट दे दिया। अब फॉर्मेट देने के बाद जो है मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव कर दिया। अब क्या करना है, उसी फॉर्मेटिंग को हमको यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे टूल्स में जाऊंगा, मैक्रो पे जाऊंगा और रन पे जाऊंगा। जैसे रन पे जाऊंगा तो यहाँ पे जो मैक्रो हमने बनाया हुआ था माई मैक्रो में, स्टैंडर्ड में जाएंगे, मॉड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे मॉड्यूल पे जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट दिया है जो मैंने नाम दिया हुआ था। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रन करवाएंगे। जैसे ही रन करवाएंगे देखिए उसका इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, पड़ गया, ठीक है। यानी हमको बार बार वो काम नहीं करना पड़ेगा। एक काम अगर हमने रिकॉर्ड कर लिया है तो वही काम हमारा बार बार अप्लाई कर सकता है। ये होता है हमारा मैक्रो। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे डेवलपर टूल्स है। यहाँ पे जो भी डेवलपर हैं उनका अलग अलग यहाँ पे टूल्स दिया गया। नीचे अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक टूल्स को कैसे बनाया गया, किसका यूज करके बनाया गया है, यहाँ से हम शो करा सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अगला ऑप्शन यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सटेंशन मैनेजर में आप जो है अलग अलग यहाँ पे एक्सटेंशंस दिए गए हैं लिब्रे ऑफिस की तरफ से। नेक्स्ट इसमें अगला ऑप्शन जो दिया गया है कस्टमाइज का है। अगर मैं कस्टमाइज पे क्लिक किया हूँ तो देखिए कस्टमाइज में आपका मेनू बार को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप टूल बार को कर सकते हैं, नोट बुक को कर सकते हैं, कंटेस्ट को और कीबोर्ड और इवेंट्स को कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे अलग अलग मेनू आपको पता है, जैसे यहाँ पे फाइल मेनू है, तो अगर फाइल मेनू में आप देखें तो इतने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर मुझको इसमें कोई और ऑप्शन ऐड करना है या कोई और ऑप्शन हटाना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जिस भी ऑप्शन को हटाना है यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और ये वाली जो की है रिमूव वाली उस पर क्लिक करूंगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया, हट गया दोनों। अब मैं अगर फाइल मेनू में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए ओपन का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे अगर कोई ऐड भी करना होगा तो भी मैं यहाँ से ऐड
कर सकता हूँ। अगर मुझको किसी मेनू से हटाना हो तो मेनू से हटा भी सकता हूँ, ठीक है ना। ये होता है कस्टमाइज। उसी तरीके से जो टूल बार बने हुए हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग टूल बार, उनमें से भी कोई ऑप्शन अगर आपको रिमूव या आपको ऐड करना हो, तो जिस तरीके से मैंने अभी मेनू में हटाया है या फिर ऐड किया है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऐड होगा, ये आपका पूरा फॉन्ट दिया गया, पूरा कमांड दिया गया है लिब्रे ऑफिस का। जो भी कमांड आपको लेना है यहाँ से आप जैसे ही ऐड करेंगे तो वो सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर इधर से आपको कुछ हटाना हो, ठीक है ना, तो इसमें आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके ये रिमूव वाली जो की है उस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अगर आपको इस साइड से कुछ ऐड करना हो तो इस साइड को सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कस्टमाइज का। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है आपका दिया गया है ऑप्शंस का। ये ऑप्शंस क्या होती है, एक तरह से सेटिंग वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ये लिब्रे ऑफिस की पूरी सेटिंग है, लोड या सेव की सेटिंग है, लैंग्वेज की सेटिंग है। यहाँ से हम सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से और भी जितने सेटिंग वगैरह हैं इसको आप देख लीजिएगा। एक यहाँ पे चीज़ें होती है लोड वगैरह का जनरल में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो भी लिब्रे ऑफिस होती है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 मिनट में क्या होती है, रीलोड होती है। बाय द वे मान लीजिए अगर आप लिब्रे ऑफिस पे काम कर रहे हो, बीच में लाइट कट गई, तो आप जब इसको वापस लिब्रे ऑफिस को चालू करोगे तो आप चाहते हो कि मेरा जो बना हुआ मैटर था वो क्या हो जाए, वापस मिल जाए, रिकवरी हो जाए। तो यहाँ से आप इसकी टाइमिंग 1 मिनट कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर जितना भी रहेगा उतना ही केवल नहीं मिलेगा, लेकिन 1 मिनट से पहले जितना भी आपने सेव किया हुआ है वो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा सभी ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शंस आपको ना समझ में आए इनमें से तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी वीडियो आपको सेपरेट बना के दे दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, टूल्स मेनू में मैंने आपको पूरा का पूरा ऑप्शंस क्लियर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मेल मर्ज आपका बचा हुआ है। मेल मर्ज को मैं एक सेपरेट अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।